नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है HVS स्टडीज चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं MP टेट एग्जाम 2022 में, उसका एग्जाम एनालिसिस करेंगे। तो 22 मार्च 2022 को जो पहली शिफ्ट हुई है उसके लिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, आज हम उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें। जिन भी लोगों का आज एग्जाम था वो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं कि उनके कितने क्वेश्चन हैं जो कि सही हुए हैं। इनके अलावा अगर आपसे कोई और क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्स में तो उनको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनकी मदद हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सिटीजनशिप कम्स अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिटीजनशिप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में आती है। या तो आपसे पार्ट पूछा गया था, अगर आपसे पार्ट पूछा गया तो आपका आंसर हो जाएगा पार्ट 2। पार्ट 2 में सिटीजनशिप आती है। लेकिन अगर आपसे पूछा गया था आर्टिकल, तो आपका आर्टिकल क्या होगा, आर्टिकल 5 से 11। आर्टिकल 5 से 11 आते हैं सिटीजनशिप में, यह आपको पता होना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर है 26 नवंबर को हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। हवा महल वॉज बिल्ट बाय हुम इन 1799। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है कि हवा महल कब बना था। तो आपका आंसर हो जाएगा 1799 में। किसके द्वारा बनवाया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा महाराणा सवाई प्रताप सिंह। महाराणा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल बनवाया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हवा महल कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपका आंसर हो जाएगा जयपुर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जयपुर जो जगह है राजस्थान में लोकेटेड है आपका हवा महल। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें एक गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी थी। लेकिन ट्रिब्यूटरीज की हम बात कर लेते हैं, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, मेन ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी गंगा रिवर की। तो यमुना एक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, फिर हो जाएगी रामगंगा। गोमती एक ट्रिब्यूटरी है, घाघरा ट्रिब्यूटरी है, सन ट्रिब्यूटरी है, गंडक ट्रिब्यूटरी है, बूढ़ी गंडक ट्रिब्यूटरी है, कोसी ट्रिब्यूटरी है और महानंदा ट्रिब्यूटरी है। तो इन सबको आप नोट कर सकते हैं। जो आगे आने वाली शिफ्ट्स होंगी उसमें हो सकता है कि आपको इनमें से कोई सी ट्रिब्यूटरी आपसे एग्जाम में पूछ ली जाए। फीफा वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच कंट्री। फीफा को कौन सी कंट्री में एस्टेब्लिश किया गया था, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस। पेरिस फ्रांस में एस्टेब्लिश किया गया था फीफा को। और कब किया गया था, 1904 में एस्टेब्लिश हुआ था। अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाए कि हेडक्वार्टर कहां पे है फीफा का, तो आपका आंसर हो जाएगा जूरिच, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में जगह है जूरिच, जहां पे हेडक्वार्टर है फीफा का, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहते हैं। स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 69 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगी क्योंकि इसमें 14 से 15 टॉपिक्स कवर किए गए हैं, जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके MP टेट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप इस ई बुक को बाय करेंगे, इससे काफी मदद मिलेगी आपको एग्जाम में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो ये हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अकबरनामा। तो अकबरनामा एक काफी फेमस बुक रहती है, अकबर की एक बायोग्राफी रहेगी, अकबर के ऊपर इस बुक को लिखा गया है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा अबुल फजल। तो अबुल फजल ऑथर हैं बुक के, जिसका टाइटल रहेगा अकबरनामा। अकबर जो है उनकी टाइटल, उनकी बायोग्राफी ये बुक रहेगी। रामकृष्ण मिशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। रामकृष्ण मिशन को कब एस्टेब्लिश किया गया था, तो हमारा आंसर है 1 मई 1897। 1 मई 1897 को एस्टेब्लिश किया गया था, फाउंड किया गया था रामकृष्ण मिशन को। What is the another name of ग्रीन एल्गाई। ग्रीन एल्गाई का दूसरा नाम क्या होता है, ग्रीन एल्गाई को और किस नाम से जाना जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्लोरोफाइसिया। क्लोरोफाइसिया के नाम से भी हम जानते हैं ग्रीन एल्गाई को। इन 2004 एट विच प्लेस सुनामी अकर। तो 2004 का आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि सुनामी जो आई थी 2004 में वो कहां पे आई थी, तो आपका आंसर है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में 2004 की सुनामी आई थी। एल्टीट्यूड क्या था उसका, तो 9.1 से 9.3 उसका एल्टीट्यूड था। विच अमंग द फॉलोइंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड इन लद्दाख। तो लद्दाख में इनमें से कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है, तो आपका आंसर क्या होगा, सिद्धू यूनिवर्सिटी। सिंधु यूनिवर्सिटी जो है ये आपकी लोकेटेड है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये आपकी लोकेटेड है यूनियन टेरिटरी लद्दाख में।
अब अगर आपसे कुछ और यूनिवर्सिटीज पूछ ली जाएं, जैसे आईआईटी हो गया, वो तो अलग हो जाते हैं, उनकी बात हम नहीं करेंगे। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपको पता है न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपका आंसर हो जाएगा बेंगलोर में। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी अगर आपसे पूछी जाए तो वो भी लोकेटेड है आपके न्यू दिल्ली में। सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी है आपकी पुणे में, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। वेल्लोर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपसे पूछा जाए तो वेल्लोर में लोकेटेड है। अगर आपसे पूछा जाए एमटी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, नोएडा में, ये आपको पता होना चाहिए। अन्ना यूनिवर्सिटी अगर आपसे पूछी जाए तो वो आपकी है चेन्नई में। अगर आपसे यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई पूछी जाए तो वो हो जाएगी मुंबई में। अगर आपसे पूछा जाए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस लोकेटेड है आपका मुंबई में। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हो जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ भी हो जाएगी लखनऊ में। ये जो नाम आ रहे हैं वो तो आप ध्यान लगा ही सकते हैं, जैसे तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में हो गई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस में हो गई, पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब में हो गई, बेंगलोर यूनिवर्सिटी बेंगलोर में हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास कहाँ पे हो गई, तो वो हो गई चेन्नई में। चेन्नई को पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अगर आपसे पूछा जाए तो वो है आपका अहमदाबाद में लोकेटेड। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपकी अलीगढ़ में हो गई। यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी लोकेटेड है लखनऊ में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्री स्वामी नारायण टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो श्री स्वामीनाथ टेम्पल स्वामीनारायण टेम्पल जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपका आंसर हो जाएगा पोरबंदर गुजरात। तो स्टेट पूछी जाती है, आपको ध्यान रखना है कि गुजरात स्टेट में आपका लोकेटेड है श्री स्वामी नारायण टेम्पल। और भी टेम्पल्स होते हैं जिनकी सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको भी देख सकते हैं। Who was the first वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, और यही व्यक्ति रहेंगे जिनको इंडिया का सबसे पहले भारत रत्न अवार्ड भी मिला था। 3 लोग होते हैं जिनको सबसे पहले भारत रत्न अवार्ड मिला था, उनमें से एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी रहेंगे। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के। ये कब से कब तक वाइस प्रेसिडेंट रहे, तो 1952 से 1962 तक पहले वाइस प्रेसिडेंट रहे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन इंडिया के। विच अमंग द फॉलोइंग इज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल। तो नेपाल में जगह है लुम्बिनी कपिलवस्तु, वहां पे बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध का असली नाम आपसे पूछा जाता है तो सिद्धार्थ असली नाम है गौतम बुद्ध का। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन लोकेटेड। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसको कि FIH के नाम से भी जाना जाता है, इनका हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है, तो आपका आंसर है लॉसेन स्विट्जरलैंड। अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाए तो लॉसेन स्विट्जरलैंड आपका आंसर हो जाएगा। अगर स्टैब्लिशमेंट पूछी जाए तो 1924 में स्टैब्लिश हुआ था, और अगर आपसे प्रेसिडेंट पूछे गए थे तो नरेंद्र बात्रा इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। हिंदी दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन। हिंदी दिवस कौन से दिन ऑब्जर्व किया जाता है, तो आपका आंसर है 14 सितंबर। हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर आपसे वर्ल्ड हिंदी डे पूछा गया था तो आपका आंसर हो जाएगा 10 जनवरी। वर्ल्ड हिंदी डे होता है 10 जनवरी को, और हिंदी दिवस नेशनल जो होता है वो होता है 14 सितंबर को। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। तो इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई, तो इसमें आपका आंसर था झुम्पा लाहिरी। एक इंडिया की फेमस ऑथर हैं झुम्पा लाहिरी, इनके द्वारा इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज बुक को लिखा गया है। इंडियाज तेजस फाइटर जेट इज डेवलप्ड बाय। तो तेजस फाइटर जेट काफी ज्यादा चर्चा में चल रहा है इंडिया का। ये इंडिया के द्वारा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया, तो हमारा आंसर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको कि HAL के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा इंडिया का जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट है तेजस, उसको डेवलप किया गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ लाल बहादुर शास्त्री ग्रेव साइट। तो लाल बहादुर शास्त्री जी की जो ग्रेव है जहां पे उनको दफनाया गया है, उस जगह का क्या नाम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा विजय घाट। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की ग्रेव रहेगी, ग्रेव साइट है, कहां पे है, न्यू दिल्ली में। विच सेमीकंडक्टर इज यूज्ड इन LED बल्ब्स। LED बल्ब्स में कौन से सेमीकंडक्टर्स का यूज किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम फॉस्फाइड। ये 2 सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है LED बल्ब्स में, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके के एनालिसिस आपको चैनल पे जल्द ही और भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, और इसके अलावा और जो आने वाले एग्जाम्स होंगे उनकी भी प्रिपरेशन आपको पूरी तरीके से इस चैनल पे मिलेगी। इसके साथ साथ जो हमारी ई बुक्स हैं, हमारी 4 ई बुक्स हैं जिनका
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चारों ई बुक्स को आप डिस्क्रिप्शन में जाके बाय कर सकते हैं। चारों ही आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी और उनसे आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।